अनार 100 बीमार आ गए हैं मार्केट में इस वक्त ज़बरदस्त अनार और लोगों को इसकी जाके फ़ौरी तौर पे इसको लेना भी पसंद है। जायके के लिए तो लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा भी है। अगर आप इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब अगर आपका चल रहा हो तो अगर आप खोल के देखेंगे आपको सैकड़ों हज़ारों ऐसी वीडियोज़ नज़र आएंगी जिसमें अनार के फ़वाइद बयान किए जाते थे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, तो मैंने उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करनी थी कि कोई ऐसी आजमूदा सी तरकीब बताएं जिसकी वजह से हम अनार के फ़वाइद पूरे साल इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट ले सके और इसको इस्तेमाल करने का कोई ख़ास तरीका भी होगा जिससे आई एम श्योर ये तमाम बीमारियों को, तमाम मुश्किलात को फ़ाइट कर सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। जी आगा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। जीती रहिए, सलामत रहिए। और ये शर्फ सिर्फ आप ही को हासिल है और आपके शो को हासिल है कि आप उस पर वो बातें बताती हैं जो इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं। सबसे हट के आप चाहती हैं कि आपके शो से लोगों तक मैसेज जाए। आजकल तो आगा साहब इंटरनेट चल ही नहीं रहा ना, तो अब हम ज़्यादा चाहते हैं कि व्यूअर्स शो को ही देखें और समझ लें चीज़ों इसी से समझ लें, है ना। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल इतनी ज़्यादा वबाई अमराज हैं और उस पर डेंगू, चिकनगुनिया के भी थ्रेट्स, मलेरिया लोगों को बहुत हो रहा है। क्या अनार के इस्तेमाल के ज़रिए इनका भी कुछ इलाज किया जा सकता है या इनको प्रिवेंट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए सिदरा, मैं आपके शो के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान और एशिया के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर और मुस्तनद रिवायत के साथ ये मैसेज दूँगा, अगर वो मेरी इस बात पे अमल कर लें तो उनको ना डेंगू होगा, ना मलेरिया होगा और ना उनको चिकनगुनिया होगा। अगर वो इस बात पे अमल कर लें, और वो सिर्फ वो चीज़ मैं अनार से बताऊँगा। अनार से। अब देखिए, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब हक़ीर तरीन मच्छर के काटने से लोगों की अमवात होंगी। ये वही ज़माना है। अच्छा, फिर अली बिन यकीन जो सहाबी थे जिससे उन्होंने ये फरमाया, तो अली बिन यकीन ने फ़ौरन एक सवाल पूछा कि फ़र्जंद रसूल, फिर इसका इलाज भी बताइए आप कि इसके किस तरीके से इससे बचा जाए कि मच्छर काटे और लोगों की अमवात ना हो, लोग ना मरें। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 14 दिन तक आप अनार का जूस निकाल के उसमें एक लीमू निचोड़ के पी लें, आले मोहम्मद पे दुरूद भेज कर, दुरूद सलवात भेज के, रसूलुल्लाह पे सलवात भेज के आप इसको पी लें, तो आपको अगर मच्छर काट भी लेगा तो आपको ये किसी भी किस्म की बीमारी, वबाई अमराज नहीं लगेंगे। अच्छा, अब कोई जूस नहीं पी सकता तो उसका दूसरा तरीका ये है जो उन्होंने फरमाया कि पूरे सालिम अनार को काटा जाए और गुठली समेत उस पर अनार के ऊपर एक लीमू पूरा सालिम लीमू छिड़क कर वो पूरा खा लिया जाए। अब उसमें अगर आप चाहें कि भाई खट्टा है, गला ख़राब ना हो जाए, तो काला नमक छिड़क लें, थोड़ा सा काली मिर्च छिड़क लें थोड़ी सी। लेकिन 14 दिन तक एक अनार रोज़ाना आपने खाना है और दुरूद शरीफ पढ़ के खाना है। आप यकीन करें, मैंने जिन जिन लोगों को बताया है अभी तक उनको ना चिकनगुनिया लगा, ना डेंगू लगी और ना उनको वो मलेरिया का। यानी आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बहुत हद तक बढ़ाता है। इसमें तमाम तर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन सी है, आपके लिए बेहतरीन है। सब लेकिन अनार का सीज़न बहुत कम होता है, तो जब इसका सीज़न ना हो तब भी क्या इससे फ़ायदा उठाने का कोई तरीका है? जैसे हम वो खुश्क किया हुआ अनार दाना अपने खानों में डालते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका? बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा सिदरा। अगर अनार के सीज़न में अनार को इस तरीके से खा लिया जाए और अनार के सीज़न के जाने के बाद भी अनार से फ़ायदा उठाया जा सकता है, और जो तरीका मैं खाने का बता रहा हूँ उसके बाद मैं जल्दी बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में आपको ये कारामद है और बाइस शिफा है। देखिए, अनार को पूरे सीज़न में अच्छी तरह से धो के कोशिश कीजिए नरम गुठली वाला अनार लें। कंधारी अनार नरम गुठली वाला होता है, और अनार को अच्छी तरह धोकर काटिए और काटने के बाद उसको गुठली समेत खाइए और उसको झिल्ली जो उसकी कागज़ टाइप की चिपकी होती है उसके साथ खाइए। और उसका जो गूदा होता है वो थोड़ा सा तल्ख होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, उसका थोड़ा पूरे अनार का गूदा ना लें, थोड़ा सा अनार का गूदा लें, उसको चॉप करें, उसमें एक बर्तन में जब अनार के दाने आपने डाले उसके साथ चमचे से उसको खा लें। आपने पूरे सीज़न में अनार खा लिया, और अनार के बाद, सीज़न के बाद अनार के छिलकों को एक दिन साए में, एक दिन धूप में सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें और शीशे के कई जारों में भर के रख लें। अब आपने अनार का सीज़न जाने के बाद जब खाना खाया, एक चाय का चम्मच अनार का ये जो पाउडर है फाँका
और आपने पानी पी लिया। इसके फ़ायदे अब सुने क्या हैं। जिन लोगों को शदीद बदहज़मी, शदीद तेज़ाबियत मैदे की, सीने की, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर नहीं है, उनको खाना खाने में तकलीफ़ होती है, वो इस तरीके से इस्तेमाल करें। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर उनकी हमेशा आसमान पे रहती है, आसमान पे छिलकों का बता रहे हैं जो सिर्फ इस तरीके से खाने से बता रहा हूँ। शुगर कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, हार्ट का मर्ज, पल्पिटेशन, बिलखुसूस इंजाइना। जो लोग ज़मीन पे बैठ के दोबारा उठते हैं तो बोलते हैं हाय सीने में जलन, हाय दिल की धड़कन, लिटा दो बिस्तर पे, पसीने छूट गए, लगता है हार्ट अटैक आ गया। सब चीज़ों से जान छूट जाएगी और खाना बेहतरीन हज़म होगा। सबसे ज़्यादा एक अजीब बात बता दूं कि चेहरे की रंगत बहुत खिलती है। जो बच्चियां सारे साल बहुत सारा खर्चा करती हैं ब्यूटी पार्लर पे और क्रीमों पे, पूरी दुनिया से बहुत, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। 25-30 हज़ार की इतनी सी क्रीम आती है। मैं देखता हूँ मेरे ख़ानदान में भी बच्चियाँ इस्तेमाल करें। मैं उनको फिर मशवरे देता हूँ कि आप इस तरीके से अनार खाएँ, और अनार के बच्चियां अगर इस तरीके से 3 टाइम अनार खा लें, सुबह दोपहर शाम, गुठली समेत, झिल्ली समेत, गूदे समेत, सिदरा 2 दिन के बाद बच्चियों का कलर 70% खिल जाएगा। लिख कर रख ले मेरी बात, मैं चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ। और मर्दों का कलर 4 से 5 दिन में खिलेगा, लेकिन बच्चियों का कलर सिर्फ 2 दिन में बहुत ज़्यादा 70% खिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट आगा साहब, बड़े ज़बरदस्त टिप्स दी। और मेरे ख्याल में अब क्योंकि शादी सीज़न आने वाला है, लोग अपने ग्लो के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। सो आगा साहब ने आपको जाते जाते एक ग्लो का भी नुस्खा दे दिया।